2026 में आप लोग इन 4 कैटेगरीज पे बिल्कुल भी काम मत करना अगर आप लोग सच में अपने पैसे को बचाना चाहते हो। देखो, हर किसी को लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा तो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे अच्छी रीच मिलेगी, लोग ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं, मुझे इस पर अर्निंग हो सकती है। लोग टाइम ड्यूरेशन नहीं मैच करते, कभी भी वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इस ऐप का स्कोप क्या था, पहले क्या था और अभी क्या है। देखो, अगर आज से 6 साल पीछे जाऊँगा तो कुछ और चल रहा था। हर रोज़ हर दिन मार्केट में कुछ नया आता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट से डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लाखों ऐप डेली फेल होते हैं, लाखों ऐप डेली सक्सेस होते हैं। इस चीज़ को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में जो 4 टॉपिक ऐसे बताऊंगा, मेरे बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग इस पर काम करोगे तो अपना डिसीजन खुद लेना। बट जो मेरा ओपिनियन है वो बिल्कुल ना के बराबर है कि इस पर आप लोग काम करना, क्योंकि इस पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लोगों ने काम कर भी लिया तो आप लोगों को पैसा फंसाने वाला काम हो जाएगा। और किसके लिए बेटर है वो भी मैं बताऊंगा, किस चीज़ के लिए बेटर है, कौन इस पर काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो वीडियो को 1:5 पे करके देख लेना। अगर आप लोग को लेंथी लगता है जिसे आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर लोगे और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने वीडियो पूरा देख लिया है। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, एसईओ कराना है या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करने हैं और आप लोग को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम कराने के लिए, को आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए कौन कौन से ट्रेंडिंग ऐप आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिसमें रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, डीएम में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है वो है डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप कभी मत बनाना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि भाई डेटिंग ऐप के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप लोग टॉप 20 ऐप्स देखोगे, टॉप 10 ऐप देखोगे ना, तो सारे के सारे बड़ी कंपनीज हैं, वो लोगों ने पैसा फंसाया है। कब का फंसाया है, आज का नहीं। अगर आप लोग टिंडर को देखोगे तो टिंडर के आपको लगता है 500 मिलियन डाउनलोड है, तो ये कब का रिलीज डेट होगा। आप लोग देखोगे तो 2013 का रिलीज डेट है और यहाँ पे अभी इसके 500 मिलियन डाउनलोड है। लेकिन टिंडर एक कंपनी है, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। देखो, डेटिंग ऐप्स किसके लिए होते हैं मैं आपको सिंपल सा एक भाषा समझा देता हूँ। ये ऐसे इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों की कोई कंपनी है, आप लोगों का कोई स्टार्टअप है, आप लोग शुरू कर रहे हो और आप लोग ज़्यादा फंडिंग है आपके पास, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ऐड के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आप लोग कंटिन्यू करो आंख बंद करके। लेकिन अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, आप लोग इंडिविजुअल हो, कभी भी डेटिंग ऐप मत बनाना भाई, नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क तो और भी ज़्यादा है इन ऐप्स के ऊपर। प्ले स्टोर पर सस्पेंड के चांसेस ज़्यादा है, रिमूव के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत ही रेयर केसेस होता है कि जिसमें लाइव हो जाए, नहीं तो 100 में से 90 एप्लीकेशन सस्पेंड रिजेक्ट होते हैं, प्ले स्टोर से रिमूव्ड होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना। टिंडर जैसे ऐप, डेटिंग ऐप मत बनाना। अगर आप बना रहे हो तो अभी से अवेयर हो जाओ, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर। अगर आप लोग कंपनी चला रहे हो, स्टार्टअप है, तो आप लोग बना सकते हो। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है अर्निंग ऐप। अर्निंग ऐप को लेकर अभी भी लोग मुझे ना जाने क्यों व्हाट्सअप पे मुझे डीएम करते रहते हैं कि अर्निंग ऐप चलेगा, अर्निंग ऐप पे क्या स्कोप है। मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ कि अर्निंग ऐप का कोई भी स्कोप नहीं है। अर्निंग ऐप आज से 5 साल 6 साल पहले चलते थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलते थे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे लोग अब ट्रेंड की तरफ भाग रहे हैं। लोग 1 रुपया 2 रुपये कमाने के लिए सारा दिन आपके ऐप पे नहीं काम करेंगे। लोगों को ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बने। तो इस केस में अगर आप लोग के पास ये सोर्स नहीं है, आप लोग ज़्यादा उनको रिवेन्यू नहीं दे सकते, तो लोग आपके ऐप पे काम करेंगे ही नहीं, जिसका आपको नुकसान भी बहुत होगा। तो इसलिए आप लोग इसको अभी से अवेयर हो जाओ, इस चीज़ को इग्नोर करो। अगर आप लोग अर्निंग ऐप के बारे में थोड़ा भी आपके माइंड में ऐसा काम कर रहा है कि मुझे अर्निंग ऐप बनाना है, अर्निंग ऐप चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसको अभी से बंद कर दो। नहीं तो इन फ्यूचर में अगर आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने अपने इसमें इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग लगती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आप लोग को एक्टिव यूज़र चाहिए होते हैं। और आप लोग एडमॉब को तो मोनेटाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐड का सेटअप करा तो उसके बाद आपका ऐड अकाउंट में ही लिमिट आ जाएगा, क्योंकि एडमॉब भी नहीं चाहता कि आप लोग अर्निंग ऐप में टास्क पूरे कराओ और हमारे एड्स लगाओ। तो इस चीज़ को अभी से अवेयर हो जाओ। ये सेकंड कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी है वो है जीके क्विज ऐप। जीके क्विज ऐप का कोई भी स्कोप नहीं है, मैं सिंपल ही बताऊं। अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे, आप लोग देखोगे तो 1 मिलियन डाउनलोड है। अगर मैं इसका रिलीज डेट देखूंगा तो इसका रिलीज डेट है 2014 का, 2014 और कहाँ 2026। आप लोग देख सकते हो 1 मिलियन डाउनलोड है जीके क्विज जनरल नॉलेज ऐप्स के ऊपर। आज के टाइम में भाई जनरल नॉलेज जो क्विज हैं गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। लोग गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, या फिर वो एआई के थ्रू पूछ लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करता है इन ऐप्स के ऊपर। इस वजह से इन ऐप्स की ग्रोथ है ही नहीं। अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कंपटीशन में काम कर रहे हैं कंपटीशन में काम कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अभी से आप लोग अवेयर हो सकते हो। अपने पैसे को बचाओ, अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट मत करो। ऐसे ऐप्स पे इन्वेस्ट करोगे जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप लोग का हमेशा पैसा नुकसान होगा। बाद में आप लोग को रिग्रेट फील होगा कि शायद आप लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो गलत जगह कर दिया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट आप लोगों को सही जगह करना है। ट्रेंडिंग
ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना है जो आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे रेवेन्यू में भी और हर चीज़ में भी। इस चीज़ से आपका काम आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा अगर आपको एक सही ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाता है। मैं अपने चैनल में बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि ये टॉपिक पे काम करो, वो टॉपिक पे काम करो, ये टॉपिक अच्छा है, वो टॉपिक अच्छा है। तो अगर आप लोग उनको नहीं देखते हो तो आप लोग डेली मेरे व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा उन टॉपिक्स के बारे में, तो उन पर आप लोग काम करो। उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं और आप लोग वन टाइम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक कमा सकते हो। ये इतना अच्छा खासा वो कैटेगरीज होते हैं। ये मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 2-4 दिन में ही आपको रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है मॉक टेस्ट ऐप। मॉक टेस्ट अभी से लेकर भाई बहुत लोग परेशान हैं, मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं कि भाई मुझे मॉक टेस्ट बनाना है, मुझे मॉक टेस्ट बनाना है। भाई मॉक टेस्ट में मुझे नहीं समझ आता है क्या रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे तो इनका रिलीज डेट 2023 का है और इनके 1 लाख डाउनलोड हैं। इसमें से कितने सारे ऐप ऐसे हैं जिनके पेड मार्केटिंग चल रही है, पेड ऐड चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, एजुकेशन के फील्ड में अभी के टाइम में बड़े बड़े लीडर्स ऑलरेडी बैठे हैं। फिजिक्स वाला है, बहुत सारे हैं जैसे कि लोगों ने इसका मार्केट कवर कर रखा है। टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारे एग्जाम वाले ऐप्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में 50-50, 100-100 मिलियन डाउनलोड्स लेकर बैठे हुए हैं और ये लोग सब चीज़ की प्रिपरेशन करा रहे हैं। लोग को इन पर ट्रस्ट है। आपका एक एप्लीकेशन है, सिर्फ आप ऐड दिखाए जा रहे हो, ऐड से पैसा कमाए जा रहे हो, लोग उसे क्यों ही यूज़ करेंगे। ये ऐप है सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप है, इनके ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस वजह से लोग इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन पर ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिवेन्यू बने तो ऐसे 4 कैटेगरीज हैं जो और भी मार्केट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं उनको 1 बाय 1 कवर नहीं कर सकता इस वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आपको उसका जरूर जिक्र करूंगा कौन से और ऐप्स हैं जिन पे आप लोग को काम नहीं करना है। ये 4 ऐप्स ऐसे थे जिसको सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है मार्केट में और बहुत लोग इसको मेरे से मतलब बहुत लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं कि ये ऐप चलेगा, वो ऐप चलेगा, भाई अर्निंग ऐप चलेगा, जीके ऐप चलेगा, या फिर कह लो कि एडिटिंग ऐप चलेगा, मॉक टेस्ट ऐप चलेगा, एजुकेशन ऐप चलेगा। तो भाई मेरा कहना यही है कि नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा इनमें से। अगर आप लोग सच में फिर भी मेरी वीडियोस को देखकर इग्नोर करके इस पर एक्शन लेते हो तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको इस पर काम करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन पर्सनली देखो, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो यही करूँगा कि आपको अगर सच में रिवेन्यू बनाना है, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो अभी के टाइम में गेम के ऊपर काम करना स्टार्ट करो और कुछ ट्रेंडिंग ऐप्स के ऊपर काम करना शुरू करो। दोनों को मर्ज करो अपने पोर्टफोलियो में। जैसे आपको एक गेम अगर ग्रो कर जाएगा तो वो आपके 10 ऐप्स के बराबर है। अगर आपके 10 ऐप्स ग्रो हो जाएंगे तो आपके 2 गेम नहीं भी ग्रो होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर लेते हो, आप लोग अपने अच्छे खासे गेम्स डाल लेते हो, अच्छे खासे ऐप्स डाल लेते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम कर लेते हो, तो आज तो कर जरूर स्केल करेंगे, जिसके बाद आपको लिटरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक कोई वीडियो को देखा है तो जरूर समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ आप लोग को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आप आने वाली फ्यूचर में हर वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद मेरी वीडियो हेल्पफुल नहीं लगी है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी टीम से डिस्कस करना है, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्रेंड टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग वहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।